रियली सॉरी मिस अहलूवालिया जी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। डिटेक्टिव पार्थ, थैंक यू सो मच आज मिलने के लिए। प्लीज बैठिए। सो मिस अहलूवालिया जी, आज आपने डिटेक्टिव पार्थ कपूर को कैसे याद किया? मिस्टर कपूर, पिछले कई दिनों से मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। आवाज? कैसी आवाज? पता नहीं डिटेक्टिव, रोज बस एक ये पहेली सुनाई देती है। पहेली? इंटरेस्टिंग। डिटेक्टिव पार्थ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ये पहेली सॉल्व करें। बस मुझे एक ही डर है कि वो आवाज शायद किसी इंसान की नहीं, लेकिन कोई आत्मा की है, शायद भगवान की। मिस अहलूवालिया जी, अगर ये सच में भगवान है तो आप मेरे पास क्यों आई हैं? दुनिया में इतने धर्म हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इतने गुरु हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाती? हर धर्म, हर गुरु अपने ही ज्ञान का प्रचार करते हैं। डिटेक्टिव, मुझे सच जानना है और उसके लिए एक लॉजिकल माइंड ही मेरी हेल्प कर सकता है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है मैम, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। प्लीज ये बस समझाएं। थैंक यू सो मच डिटेक्टिव पार्थ। टीम, हमारा अगला केस आ चुका है। पर सर, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहली दो लाइनें ध्यान से पढ़ो। खोज रही है दुनिया मुझे, ऐसा अनोखा राज हूं मैं, क्यों मुझसे इतना दूर हो तुम, जब आया तुम्हारे पास हूं मैं। सर, क्या ये सच में भगवान है? टीम, पूरे शहर में फैल जाओ, कोना कोना छान मारो, हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करना ही है। आज तक इंसान को ढूंढा, अब भगवान को ढूंढते हैं। ये हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, बस एक पहेली। It's time for action. Disperse. जब चाहूं हर बात सुनूं, करनी तेरी सब देख सकूं, बस मेरे बस में है सब, जब सब में बसकर मैं क्या करूं? अरे ये रिडल तो समझ ही नहीं आ रही। बेटा, अभी तक खेल रहे हो? ये लो, प्रसाद लो। पता है, रेड लाइट पर जो बरगद का पेड़ है ना, उस पर मन्नत का धागा बांध कर आई हूँ कि इस बार एग्जाम्स में मेरा छोटू टॉप करे। पेड़ से मन्नत मांग के आए हो मम्मी? हाँ बेटा, पेड़ में भी गॉड होते हैं। पेड़ ही नहीं, हर चीज में गॉड है। अच्छा, सच में? मतलब इस बॉल में भी गॉड है? तो फिर तो मैं गॉड के साथ पूरे दिन खेलूंगा। बेटा, कल तुम्हारा एग्जाम है ना? ये लो अपनी बुक्स, ये पढ़ो। इन बुक्स में भी भगवान है। अरे मम्मी, थोड़ी देर और खेलने दो ना। बहुत हो गया खेलना, अब चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो। मम्मी, मेरे अंदर भी भगवान है ना? अगर आप मुझे डांटोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। क्या हुआ बेटा? Who are you? मेरा नाम विवेक है। चौराहे पे जो पुरानी कुटिया है वहां रहता हूँ। तुम
तुम थोड़े चिंतित लग रहे हो। किस विचार में डूबे हो? घबराओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। विवेक जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या सच में भगवान हर चीज में है? सुनना चाहते हो तो सुनो। बच्चा जब करे बुरा कोई काम तो पिता उसे भी रोकता है। क्यों टोकता नहीं खुदा हमें, अंदर बैठे क्या सोचता है। ऊपर वाला क्यों कहते उसे, क्यों गाते फिर हम यदा यदा। ना ढूंढते तुम आज उसे, अगर वो होता हर जगह। कुछ तो रंग चढ़ता संग का, हर घाट अगर वो रहता। नामुमकिन वो है कण कण में, विवेक यही है कहना। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर माना ये ना कहता। धर्म की जानी कभी ना होती यदि तू सब में रहता। वाह, दैट मेक सेंस। और इस पहेली में भी तो यही है, बस मेरे बस में है सब जब, सब में बसकर मैं क्या करूं। मतलब भगवान इतने पावरफुल हैं जो जब चाहे हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्हें हर जगह होने की जरूरत नहीं, यानी भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अरे वाह विवेक जी! अरे विवेक जी कहाँ चले गए? विवेक जी, विवेक जी! मांगा तूने उनसे जिनको मैंने बनाया, पर उन्हें दिया किसने तू ये समझ ना पाया। उफ, इतनी कंफ्यूजिंग रिडल है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। पंडित जी, आपकी सुरीली आवाज में भजन सुनकर मैं तो भगवान की भक्ति में डूब गया। आओ किशोरीलाल आओ। पंडित जी, मेरा जीवन प्रॉब्लम से घिर चुका है। हर चीज में असफलता मिलती है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। मैं क्या करूं? प्लीज कोई उपाय बताइए। किशोरीलाल, लगता है देव कुल की तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं है। हमारी बात मानो, तुम व्रत रखना शुरू करो। जी पंडित जी, जरूर आज्ञा दीजिए। ऐसा करो, मंडे को शिव जी का व्रत रखो, इससे इच्छाएं पूरी होंगी। थर्सडे और फ्राइडे को माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का व्रत रखो, तो संपत्ति में वृद्धि होगी। जी पंडित जी। संडे को सूर्य देव जी का दिन होता है। उस दिन फास्टिंग करने से समाज में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, और ट्यूसडे को तो व्रत रखना बिल्कुल मत भूलना, उससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। गॉट इट। मैं तो राय दूंगा वेडनेसडे और सैटरडे भी कुछ मत खाया करो। भगवान विष्णु और भगवान शनि प्रसन्न होंगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जी पंडित जी। चलो किशोरीलाल, अब मैं चलता हूँ, मेरे ब्रह्मा भोजन का समय जो हो गया है। लेकिन पंडित जी, अरे आपने तो 7 दिन का व्रत बता दिया, तो मैं खाऊंगा कब? पंडित जी! क्या सोच रही हो बेटी? आप कौन है? मेरा नाम विवेक है। ये जो चौराहे पे पुरानी कुटिया है, वहां रहता हूँ। तुम थोड़ी परेशान दिखी, तो सोचा पूछ लूं। नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। अरे बताओ ना बेटी, पंडित जी की बातें सुनकर कंफ्यूज हो गई कि इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं भगवान के बारे में? भगवान के बारे में है रंग
भरे जिसने फूलों में और रूप दिया इंसान को, क्यों बांट दिया उसको धर्मों में, भूले उसकी पहचान को। ना सोचा अगर वो जन्मेगा, कर्मों के रंग में रंगेगा, मुक्त करे हमको कैसे फिर जब खुद काल चक्र में आएगा। हर धर्म न माने खुदा उसे, कर देव रूप वो धरता, नामुमकिन वो है देवों में, विवेक यही है कहता। मानव ज्ञानी हो, मानव ज्ञानी और देवता सबसे वो है न्यारे, सबसे वो है न्यारे। आप बात तो सही कह रहे हैं। अरे इस पहेली में भी तो कुछ ऐसा ही है। मांगा तूने उनसे जिनको मैंने बनाया, पर उन्हें दिया किसने तू ये समझ ना पाया। मतलब हम जिन देवी देवताओं से मांगते हैं वो भगवान नहीं, क्योंकि उन्हें तो भगवान ने बनाया है ना विवेक जी? अरे ये विवेक जी कहाँ चले गए? विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, सर आप यहाँ? आप दोनों यहाँ कैसे? हम तीनों का यूं एक ही जगह पहुंचना ये कोई इत्तेफाक नहीं, जरूर हम मंजिल के बहुत नजदीक हैं। जी सर, मैंने पता लगाया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और सर मैंने पता लगाया है कि सभी देवताओं ने जिनकी पूजा की वो भगवान है। सभी ने जिनकी पूजा की, श्री राम, कृष्ण, महेश, सभी को तो शिवलिंग की पूजा करते दिखाया है। इसका मतलब शिवलिंग ही भगवान है? नहीं, पहेली की आखिरी दो लाइन पढ़ो। ना पत्थर काला, ना लकीरें कोई, वो लाल बिंदी में बीच की, तुमसे मिलने को बेसबर, मैं सत्य विहार का वासी। काला पत्थर मतलब शिवलिंग, लकीरें गोरी मतलब शिवलिंग के ऊपर जो 3 सफेद लकीरें हैं। लाल बिंदी में बीच की, इसका मतलब ये भगवान का रूप एक बिंदी है। तो परमात्मा जगता आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। वेल डन टीम, अब बस आनंद भवन लगाना है। मुझे भी एक विवेक दादा नाम का बूढ़ा इंसान मिला था। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? विवेक दादा तो मेरे साथ थे। एक ही समय, एक ही इंसान, 3 जगह, ये कैसे हो सकता है? अरे भैया सुनिए, क्या आपने यहाँ विवेक नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति देखा है? चौराहे वाली कुटिया में रहता है, सबको भगवान के बारे में बताता है। विवेक नाम का व्यक्ति? ऐसा तो यहाँ कोई नहीं रहता। और वो चौराहे वाली कुटिया, वो तो पिछले 30 सालों से खाली पड़ी है। What? विवेक, विवेक तो अंतर आत्मा की आवाज है, हमारा लॉजिकल माइंड है जो हमें सत्य और असत्य का भेद बताता है। Oh my God, इसका मतलब विवेक हमारे ही अंदर की आवाज थी जो हमें गाइड कर रही थी। अगर आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पास में ही आनंद भवन ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है। वहाँ आपको भगवान का सत्य परिचय और उनके सत्य धाम के बारे में बताया जाएगा। और आज तो वहाँ शिव जयंती मनाई जा रही है। आइए आप भी हमारे साथ इस उत्सव में जुड़िए।